ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सबसे पहला, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। वन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई अपॉन में 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू किसको लेके आना है, -1/2। ये प्रूव करना है। ये क्या करना है हमें, प्रूफ। बहुत सिंपल प्रूफ है ये तो। वैल्यू डालनी है बस खाली। पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है भाई अमन? 30 डिग्री 30 डिग्री। भैया मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, ये क्या बताएं। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा ओ अच्छा 1/2 1/2 तो का स्क्वायर हो जाएगा। LHS ले लीजिएगा पहले। ठीक है, अच्छा जी साइन, हाँ ये कितना हो जाएगा 1/2। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? 1/2 √3/2। हाँ ये कैसे हो जाएगा? अबे कॉस का ये 1/√। ठीक है, ये ठीक है भाई। अब मैं तुमसे चलो एक चीज पूछना चाहता हूँ, बताओगे? तुम लोग हाँ। एक ट्रिक से याद करना चाहते थे उस टेबल को, अगर तुम्हें याद हो तो। एक वैल्यू का टेबल था क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, याद है? हाँ जी वही याद है, वो है ना? याद है। तुम लोगों में हाँ। हाँ जी तुम लोगों को जब वो आया था चैप्टर, तो तुम लोगों ने उसकी ट्रिक बनाई थी कि भैया साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टेन करके उनको अपॉन अपॉन कर करके वैल्यू निकालेंगे। यही सिखाया था ना तुम्हारे टीचर ने? मैंने तुमसे क्या कहा था? इन्हें एग्जैक्ट याद करो। और क्यों याद करो? क्योंकि आगे ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, आपको टेबल बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अब हो रहे हैं वो टाइम आ चुका है, आप देख रहे होगे। और वही बच्चे बता पा रहे हैं एग्जैक्टली जिन्होंने याद करे थे, जिन्होंने कुछ तरीका वरीका निकाला था, दोस्त से पूछ लेंगे, इससे कर लेंगे, उससे कर लेंगे, हाथ पे लिख लेंगे, समझ रहे हो ना? वो गए। और वो और ज्यादा कब जाएंगे? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम ही नहीं होता कि आप हाथ देख लो अपना। तो प्लीज जो मैं आपसे कह रहा हूं उन कामों को कर लेना, फॉर्मूलों को याद कर लेना, काम आएगा। बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली। ओके, तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ पे -1। 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाता है हालांकि, बट आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। 4 1 + 1 और -4 कितना आएगा? -2/4। काट लेना। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। और आरएचएस क्या है? भैया मैं एक चीज बताओ, हाँ जी बोलो। जो आपने कहा हिसाब से कर दी π/3 की 1/2। ये पाई π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। cos 60 60 डिग्री। कितना होता है? cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 ही तो लिखा तो है। फिर 1/2। मैं 30 डिग्री समझ लो। 3 भाई मैंने एक चीजें आपको बताई थी, ये चीजें मैं पहले ही बता रहा हूँ, वापस बता देते हैं। चलो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 360। पाई को समझो, पाई 180 होता है, बस इतना समझो। अब अगर मैं आपके आगे π/6 लिख रहा हूँ, मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था। हाँ भैया 30 यू तो याद है। लेकिन अगर जो और बच्चे नहीं याद कर पा रहे, 5/3 मान लो आपको मुश्किल हो रही है, नहीं याद कर पा रहे, तो पाई की वैल्यू डाल दो भैया। इसमें कितनी होती है? 180/6। काट पीट के बताओ कितना होता है? 30। तो बात तो वही है। हालांकि मैंने इनको आपको डायरेक्ट याद करने के लिए कहा है। चलो कोई बात नहीं। डायरेक्ट तो नहीं। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3π/2। 45। अब जैसे मान लो ये निकालना है, 3π/2 नहीं हो रहा याद। अगर याद नहीं है तो तुरंत करें काम को, फिर अगर कार्रवाई करें, फिर बैठना नहीं है फिर कि याद करते बैठो बैठो। नहीं नहीं, याद नहीं हो रहा तो करो काम।
3 इंटू 270 180 अपॉन में 2, 2 टू 90, 90 इंटू 3 कितना होता है? 270 तो पाई 3 पाई बाय 2 किसके इक्वल है? 270 के। नहीं आ रहा तो पाई की वैल्यू डाल दो, सिंपल। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो ऋषिका, ठीक है? ओके। हालांकि मैंने इसका पूरे 1-2 लेक्चर लिए हैं इस चीज पे क्लियर करने के लिए 11th क्लास के। आप लोग संस्कार क्लासेस के चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर अपने 11th क्लास के वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अभी डाले नहीं होंगे मैंने, क्योंकि मैंने उनको प्लेलिस्ट में स्टोर नहीं किया होगा, ये हो सकता है, माइट भी, बट मैंने वैसे चैनल पर हैं वो। आप 11th क्लास के सिलेक्टेड वीडियोस देख लो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, चैप्टर 3 के इस हिसाब से देखो। चैप्टर और लेक्चर वाइज, लेक्चर वाइज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर करके डले हुए हैं, तो उस लेक्चर के वही पार्टों को पहले देखें, ठीक है? ये वो वीडियोस आप ही के लिए डाले गए हैं, ध्यान रखो। ऑनलाइन चलते ही मैं चैनल को बंद कर दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब से पैसे कमाने का, डोंट वरी। कुछ नहीं मिलता उसमें, वो बहुत ज्यादा है, उतना उसकी चीज के लिए नहीं खोला मैंने। यूट्यूब खोला था क्योंकि सबके पास एक्सेसिबिलिटी है यूट्यूब की। आपके पास एक तरीके से नोट्स हो जाएंगे कि हाँ भाई इस चैप्टर के ये नोट्स हैं, तो रिवीजन टाइम पे काम आएगा। जैसे अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये चीज की अगर रिकॉर्डिंग होकर डल जाती है तो कितना फायदा हो जाता है ना? ये मूवमेंट स्टोर हो जाती है, ऐसे समझो। फिर आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वापस से, क्योंकि आपका रोल है यहाँ पर, आप पढ़ चुके हो एक चीज को। मैं आपको एक ही रास्ते से अगर 2-3 बार ले जाऊं तो आपको याद नहीं हो जाता वो रास्ता? हाँ भैया। अगर आप एक ही वीडियो को 1-2 बार देख लो तो आपको याद हो जाएगा, बेसिक ही याद हो जाएगा। बेसिक याद हो गया तो चैप्टर खत्म हो गया, फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज वो आप ही के लिए है और आप ही का चैनल है, आपकी क्लास का चैनल है, उसको यूज करें। ओके, नेक्स्ट। और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का भी ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं, हमारे वीडियोस ज्यादा है, सब्सक्राइबर्स कम है। अगर आप देखो तो हमारे कुछ 136 वीडियोस हैं उस पर, और सब्सक्राइबर की अमाउंट है 128, तो सब्सक्राइबर से कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है? लाइक से भी मैटर नहीं करता, आपके नोट्स हैं कि नहीं है, बस मेन बात वो है। नहीं, लाइक वाइक से मुझे कोई खास मतलब नहीं, ठीक है? तो आप देखो बस उसको, मैं ये चाहता हूँ। ओके, तो पाई की वैल्यू 180 है। हाँ जी, यहाँ पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? खुद बताओ यशिका, कह रहा हूँ, ऋषिका बताइए। 180 कैसे हो जाएगा? सॉरी 90 हाँ, 180 तो पाई होता है। अच्छा जी, पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पाई बाय 4 4 45 45। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, हालांकि नहीं याद है तो करो ये काम। अच्छा, पाई बाय कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर हमने इसका एक शॉर्टकट निकाला था ना कि नीचे 6 है तो 30 होता है, और 3 है तो 60 होता है, 60। और 4 4 है 45 है ना? अब और 4 को भी तो बताया जिनको भैया, इतनों से 4 भी 4 संतुष्टि नहीं है, 45। वो और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पाई बाय 12 कर लो। देखो, गौर करने वाली बात ये भी है 15। कि जब पाए था तुमने पाई बाय 2 किया, आधा कर दिया, तो 180 का भी तो आधा हो गया। अब तुम 6 का और आधा कर रहे हो, 12 बना रहे हो इसको, 30 का आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 15। ऐसे रिलेट करके देखो, पाई बाय 3 था, डिवाइड बाय में 2 और किया तो मल्टीप्लाई में हो गया ना, काइंड ऑफ इसके साथ, तो पाई बाय 6 हो गया, आधा हो गया 30, ठीक है? कितने तक भी यार पूछे, उससे कोई लिमिट नहीं है आपकी, आप लिख सकते हो सब चीजें, इतना याद रखो बस, कितने तक पूछेगा डजंट मैटर। क्लियर है? ये फर्स्ट आपको प्रूफ समझ में आया, LHS इक्वल टू में RHS किया हम लोगों ने, ठीक है? आइए सेकंड प्रूफ देखते हैं। सेकंड प्रूफ में क्या लिखा हो, देखो सेकंड प्रूफ में काफी काम है हमारे पास करने के लिए, तो हम उस काम को अच्छे से करेंगे। सेकंड देखिएगा, 2 साइन स्क्वायर माइट भी आपकी मदद लगेगी इसमें, पाई बाय 6 प्लस cos x स्क्वायर 7 पाई बाय 6। एक्सरसाइज 3.2 का यूज होगा इसमें, ध्यान रखो, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये 7 पाई बाय 6
कितना एंगल होता है खुद बताइए कैलकुलेट करके 30 कितना होता है 6 होता है 21 डिग्री 210 देखो पाई बाय 6 हो गया 30 और 30 इंटू 7 7 या 21 210 210 डिग्री है और 210 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है हमें तो 90 तक पता है तो इस 210 को तोड़ ताड़ के 90 की रेंज में लेके आओ 90 प्लस 270 माइनस 60 करके लिख दूं इसको अरे हाँ हाँ जो आपने पहले बताई भैया पहले डिवाइड कर जाते अरे या जब कभी इन एंगलों को लिखते थे तो कैसे लिखते थे एंगलों को तो 90 से डिवाइड करके लिखते थे लेकिन हाँ इसको कैसे लिखेंगे हाँ 270 माइनस 60 270 कितना होता था वो 3 चेंजेबल पाई था अपॉन भैया 2 माइनस कितना बोला है तुमने 270 में से कितना माइनस करूं पाई अपॉन 6 तो पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 ये चीज इक्वल होगी इसके हाँ या ना माइनस साइन अपॉन 3 अरे कितनों को ये बात समझ जी में भैया। आई देखो मिनी से तो मुझे आ गई एक्सपेक्ट भैया। नहीं है क्योंकि मिनी पहली बार अटेंड कर रही 270 है भव्य और लकी 270 बताओ माइनस 60 भैया हाँ जी भैया आ जाएगा। लकी ठीक है अच्छा आगे भैया मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ये भैया हमारे तो नहीं पढ़ा आपने कैसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है कुछ और सॉल्यूशन निकालेंगे फिर आप 7 पाई बाय 6 को जैसे हम लोग उस टाइम पे करते आ रहे थे कैसे कर रहे थे माइनस करते तो वो इसको जो तो 6 लिखते थे डिवाइड है ना मैं इसको पाई से अगर 7 मल्टीप्लाई दूनी करूंगा 14 तो कर ये लो 6 पाई हो जाएगा और इसमें मैं प्लस पाई बाय 6 ना लिख दूं 7 पाई बाय 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा यही चीज कौन सा मुश्किल हाँ हो जी जाएगा भैया। ये वाला कि ये वाला लिखूं कि ये वाला लिखूं आप बताओ दोनों से आंसर आएगा ये वाला भैया नीचे वाला। नीचे वाला चलो नीचे वाला ये फॉलो वाला जिसमें हामी है हमारी उसमें हामी है इसका माइनस आ जाएगा अच्छा जी साइन पाई बाय 6 की वैल्यू बताएगी मेरे को ऋषिका जी बताइए ये तो बताना पड़ेगा इतना तो आता है आपको 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर वेरी नाइस स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर को ये मैं आप देखना वीडियो यशिका आपको समझ में आएगा प्रीवियस वीडियो तो आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा है हालांकि देखो हम 7 पाई बाय 6 को हम तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं ना कि मतलब पाई प्लस पाई बाय 6 अब ऐसा ही क्यों लिखा है मेरे को ये जो पीछे वाला जो बात है ना ये पीछे वाला जो एंगल है ये 90 की रेंज में चाहिए होता है ना अमन यही बात थी ना हाँ भैया हाँ तो इसकी रेंज में आ रहा है तो और नहीं आता तो भैया उसको माइनस कर नहीं देते हैं आता तो तोड़ ताड़ के लिखते कुछ फिर कुछ और लिखते माइनस कर देते माइनस माइनस बड़ा करके माइनस कर देते और करके लिखते ठीक है अच्छा जी पाई बाय 3 की वैल्यू का cos स्क्वायर पाई बाय 3 की वैल्यू 60 cos 60 1/2 बताओ यार एंगल मत 1/2 भैया 1/2 का स्क्वायर ये LHS है मेरा RHS 3/2 है ओके यहाँ कितना हो जाएगा 2 में 1 में 4 प्लस हाँ जी इसका बता दो भैया इसका हिसाब किताब तो करवाओ तुम लिखवा तो दिया तुमने करवाया नीचे भैया LCM ले लो 6 ए भगवान वापस यही बन जाएगा ताऊ अगर LCM लेके cosec स्क्वायर 180 लगा दो हाँ पाई के इम्पैक्ट से into 9 cos ही रहेगा cosec ही रहेगा पाई के इम्पैक्ट से समझ रहे हो 2 into 90 लिख दो इसको क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है अच्छा तुम में से ये बताओ कितनों को स्क्वायर से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ स्क्वायर से प्रॉब्लम नहीं हो रही तुम्हें नहीं तो भी होनी चाहिए स्क्वायर का मतलब क्या होता था पूरे के ऊपर स्क्वायर तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से कर लेते हैं cosec पाई प्लस पाई बाय 6 और पूरे का होल स्क्वायर ठीक है और इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/4 अब ठीक है एरन ठीक है अब पाई के इम्पैक्ट से cosec ही रहेगा ना हाँ भैया तो ये क्या बन जाएगा cosec पाई बाय 6 बन जाएगा नहीं बन जाएगा
ओ भैया हाँ आ गई समझ में। अब ये साइन और कोसेक बता दो, 30 बताना हूं मैं। साइन और कोसेक बता दो 30 भैया, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। कोसेक थर्ड 30 क्वाड्रेंट में ही करेगा ना भैया। माइनस माइनस माइनस। माइनस आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ध्यान रखना इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ स्क्वायर ना जब होता पॉजिटिव बन तो जाएगा। पड़ता। यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2। अच्छा जी, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? अच्छा कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू बता दो। 30 कोसेक भैया 1 मिनट, वो नहीं आया क्या नहीं आया, क्या नहीं आया भव्या बताओ? भैया। कोसेक 2 पाई पाई कैसे हट गया? अरे ये चीज बताई किसने मैंने आपको? ये पाई, ये चेंजेबल एक्सेस, ये नॉन चेंजेबल एक्सेस है ना। अरे कल तो बताई चेंजेबल नॉन हाँ जी। चेंजेबल एक्सेस वाली। तो ये पाई के इम्पैक्ट से कॉसेक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैं करा चुका हूँ, ये कल ही तो कराई थी मैंने। हाँ परसों। अभी भूल गए। फॉर्मूले फिर आपने कैसे याद करे अगर आपको ये चीज नहीं पता तो? 3.2 एक्सरसाइज के बेसिक में मैंने कराया है ये पूरा का पूरा, तब मैंने आपको एक्सरसाइज दी है 3.2 करने के लिए पूरी। आपने कल लेक्चर अटेंड किया था, कल परसों लेक्चर किया था, हाँ जी भैया, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया नहीं था ये करा था भैया। नॉन चेंजेबल एक्सेस है तो कॉसेक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी भैया। ये आपके पास कॉसेक कॉसेक ही रहेगा और पाई बाय 6 का पाई बाय 6। फिर इनका प्लस करके हम देखते थे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसी उसी का साइन ठीक है भैया, ठीक है। याद आया? आ गया भैया, आ कोसेक गया। 30 की अब ये बहुत वैल्यू। फ्रीक्वेंट करोगे आप लोग, ये जो चीजें है ना ये बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेंगी आपको क्वेश्चन में, मतलब एक एक दो बार लगेगी। हाँ जी, कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? 2। यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 और इसका स्क्वायर और इंटू में 1/4। ठीक है, यहाँ पे 1/2 प्लस स्क्वायर खुलेगा तो कितना 4 हो जाएगा ये, और इंटू में 1/4, 4 से 4 काट दिया 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3.2 तो ये LHS किसके इक्वल हो गया? RHS। आरएचएस के। इस तरीके से करना है। चलो मैं अगले क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो दिक्कत कहाँ है अगले अरे क्वेश्चन कर को, अगर लेंगे आप भैया, भैया हम खुद करेंगे उससे। 5 पाई बाय 6 है, यही तो दिक्कत दे रहा है बस, बाकी तो मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत ही नहीं दे रहा कोई पाई वैल्यू। बाय 6 इंटू 5 कर दो। अरे कैसे हाँ लिखेंगे इसको? इसको बता दो कैसे 30 इंटू लिखेंगे। 5 150 हो जाएगा। खत्म कर ले। भव्य बताएगा, भव्य बताएगा, भव्य बताओ 5 पाई बाय 6 को कैसे लिखोगे? ठीक है भैया। भैया 150 डिग्री। हो जाएगा। कैसे इसको लिखोगे? 180 भैया माइनस 180 माइनस 30 पाई तो भैया माइनस पाई आप अपन 6। इनको करने के दो तरीके हैं। पहला, आप इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लो और अपने हिसाब से फॉर्मूला डिग्री बना में तो 150 याद आएगा भैया। लो। एक तरीका क्या है कि इनको डायरेक्ट ही बना लो। अब आप लोग कैसे करते हो पहले मुझे ये बताओ, आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके करते हो या हाँ डायरेक्ट जी, बनाते डिग्री में। डायरेक्ट ही कर ले। हो? दोनों तरीके से पॉसिबल है, डायरेक्ट भी और डिग्रीज में भी। डिग्री में हल्का फुल्का करके सीधे डायरेक्ट पहुंचे हम। डिग्री में थोड़ा आसान पड़ता है। पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा? हाँ जी, 150। तो हमें 150 डिग्री लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है, मतलब समथिंग प्लस समथिंग, जिसमें ये जो पीछे वाली वैल्यू है ये 90 की रेंज में रहे, 90 से परे ना चली जाए। तो 180 माइनस भी तो कर सकते हैं हम। इसको मैं, हाँ अब वो वाली बात है ना, प्लस माइनस कुछ भी 90 प्लस में 60 प्लस में 90 भैया। -30 करके 90 भी लिख प्लस सकता हूँ। अरे समझो पहले, इधर सुन लो, 180 माइनस 30 करके भी लिख सकता हूँ मैं वही इसको तो हाँ चाहूँ। जी भैया। अब आप ये बोलो कि भैया आप इसको क्या 120 प्लस 30 करके भी लिख सकते हो? नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? आप इन्हें तो कहा था ये पीछे वाला उसी में आना चाहिए, आ रहा है। अरे लेकिन ये तो नहीं आ रहा ना, ये चेंजेबल या नॉन चेंजेबल एक्सेस पे आना चाहिए। मतलब या तो ये यस 90 करके लिखाओ, 270 लिखाओ, 90 0 180 लिखाओ, 270 180 लिखाओ, ऐसे 360। समथिंग करके कुछ। अच्छा जी, फिर आप बोलोगे क्या फिर हम इस 150 को 90 प्लस 60 करके लिख सकते हैं? आप बताओ लिख सकते हैं कि हाँ जी यस भैया, कर सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। मिनी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा जी, अगर लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, दोनों से आंसर आएगा ध्यान रखना।
ऐसे लिखोगे तो भी आएगा, और 180 माइनस 30 करके लिखोगे तो भी आएगा। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे 180 कितना होता है, पाई होता है ना, और माइनस ये 30 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है कि नहीं होता? तो हम 5 पाई बाय 6 की जगह डायरेक्ट इस बात को भी लिख सकते हैं, और हम इसको भी लिख हाँ सकते भैया। हैं। ये कितना होता है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, हाँ या ना? 3। इसको भी लिख सकते हो। हाँ अब भैया। यकीन मानो इसको सॉल्व कर कर आएगा पाई बाय 6 ही, और इसको सॉल्व कर कर भी क्या आएगा, 5 पाई बाय 6। ये बात कंफर्म है। और नहीं आता यकीन तो बोलो, मैं करके देता हूँ आपको सॉल्व इसको। ना भैया कर लेंगे। 3 to the 6, 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाय 6, ये लो आ गया ना। तो हम इसकी जगह इस बात को लिख नहीं सकते क्या? फिर लिख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको ज्योमेट्री मतलब डिग्रीज में कन्वर्ट करके सीखा है। सच बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोल बच्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे? हाँ भैया। आ रहा भैया। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग? हाँ जी भैया। अच्छा जी, चलो अभी पता चल जाएगा फिर आपका भी। 3, इसको बताओ, इसको बताओ, इसको कैसे लिखोगे? 3 पाई बाय 4 को कन्वर्ट करके लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 45 into 3। भैया पहले तो पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 45 देखो into ये देखो 3। ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट कर दिया हमने। लेकिन जिनको डायरेक्ट नहीं आता वो डिग्रीज में आ जाओ। पाई बाय 4 कितना होता है? 45। 35। 130 मनु पर कैरी गया 12 और 135। हमें 135 डिग्री लिखना है मिनी। कैसे लिखेंगे 135 डिग्री? 180 माइनस 45। आएगी भैया मैं तो नहीं। भैया 90 प्लस 45। हाँ जी, कैसे लिखेंगे हम इसको? 90 प्लस 45। किसी का दिमाग ऐसे चल रहा है या भैया 180 माइनस जी 45। भैया। 80 माइनस 45 किसी का ऐसे भी तो चल सकता है। हाँ भैया दोनों मैंने देखो तो तो भैया सही है और ये भी सही है। रहेगा तो 45 कितने जोर मार लेता। आया समझ में? हाँ हाँ भैया। तो आपका 1 से लेके 5 तक 5th क्वेश्चन भी आप ही ने खुद ने करना है। ठीक है, ठीक ठीक है। भैया। खुद करना है। ठीक है, फॉर्मूला भी। यस समझ गए हम। 1 से लेकर 5 तक आपको होमवर्क है। और फॉर्मूले भी ठीक तो है। है भैया। ठीक है, और ये फॉर्मूले भी याद करने हैं जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है भाई। अमन, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ाई करो। बाबू बिल्कुल सही रिदम जा रही है आपकी, प्लीज या भी थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करो पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है मुझे भैया। एग्जाम्पलर भी करवानी है, इसीलिए जल्दी शुरू किया हाँ है। भैया कहीं 10 में गिरो से रह जाऊं मैं। ठीक है, तो डोंट पुश मी बैक। ओके, दैट्स ऑल फॉर ठीक है टुडे। भैया। थैंक यू, बाय बाय।